पेंडोरा पेपर सर, और फिर ये अब नैब का जो तरमीमी बिल है सर, इतने सवालात खड़े हो गए हैं तहरीक इंसाफ पे कि पेंडोरा पेपर्स में जो इनके अपने बंदों के नाम आए हैं उसको किस तरह जस्टिफाई किया जा रहा है, वो जस्टिफिकेशन किसी की समझ में नहीं आ रही है। फिर आप ये तरमीमी बिल ला के आपने अपनी उस हर चीज की नफी की है जो पिछले कई सालों से आपने कंटेनर पे दोहराई, आपने पार्लियामेंट में दोहराई, आपने टॉक शोज में दोहराई। सर ये इतना बड़ा हमने यूटर्न की अफादियत सुनी थी सर इमरान खान साहब के मुंह से, लेकिन इतना बड़ा यूटर्न। पहली बात तो यह कि पेंडोरा लीक्स या पेंडोरा बॉक्स पे अब आप देखें कि वज़ीर आज़म साहब का पहला ट्वीट वेलकम, और साथ ही वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन का सरबराही, FIA, नैब, FBR उसमें शामिल। अब आप मंजर मुलाहिज़ा फरमाएँ कि वफाकी वज़रा पर इल्ज़ाम है, मुल्ज़म हैं या उन पर इल्ज़ाम है, और वज़ीर आज़म साहब की सरबराही में जो इंस्पेक्शन कमीशन है वो तहकीक करेगी, और सरकारी इदारे उसमें मुआवनत करेंगे। मतलब मुल्ज़म भी खुद, वकील भी खुद, जज भी खुद। यही इमरान खान साहब थे जब पनामा लीक्स आई तो इन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब को कि इस्तीफ़ा दे दो, फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दो। जब और कहा नवाज शरीफ तुम ऊपर बैठे हो, तुम्हारे नीचे इदारे हैं, खुदा का खौफ करो, तुम्हारे सारे इदारे कंट्रोल में हैं, वो कैसे तुम्हारी तहकीक कर लेंगे। फिर कहा नवाज शरीफ ये नैब, ये FIA, ये सारे, इनमें तो तेरे बंदे बैठे हुए हैं, तो इस्तीफ़ा दो, फ़ौरन क्लियर करो अपनी को। छुट्टियों पे भी छुट्टी 3 महीने पे चले जाओ, फलाना करो, फलां करो। मैं क्या तवक्को कर रहा था, मैं तवक्को कर रहा था कि पहला ट्वीट, पहला बयान इमरान खान साहब का आएगा, वो अपने वज़रा को कहेंगे भाईजान मुझे आपकी ईमानदारी पे कोई डाउट नहीं है, हो सकता है आप सारे क्लियर हैं, हो सकता है आप सारे ठीक हों, आपकी ऑफशोर कंपनी जो है वो डिक्लेयर्ड हो गोशवारों में, और उसका आप जो पैसे हैं उन पे टैक्स दिया हो, और आपने ट्रांजैक्शन स्टेट बैंक के ज़रिए की हो, तो मुझे सारा, लेकिन आप रिज़ाइन करें, हट जाएं जब तक तहकीक क्लियर नहीं होते। और आप और वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस को कहते कि जुडिशल कमीशन बनाएं और या GIT बनाएं और इनकी तहकीक करें और गैर जानिबदाराना तहकीक करें और ये करें। वज़ीर आज़म साहब इसमें शामिल खुद नहीं थे, नवाज शरीफ साहब शामिल थे पनामा लीक्स में, और वो और उनकी फैमिली। वज़ीर आज़म साहब के लिए इसलिए ये काम आसान था, मगर उन्होंने नहीं किया। अल्लाह ने उनकी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है कि वो बात जो वो खुद करते थे उसके उल्ट करते हैं। दूसरा जो आपने, मैं अभी आपके सुन रहा था और कल से सुन रहा हूं, ये जो शेमफुल ऑर्डिनेंस आया है, ये जो मुनाफकत भरा ऑर्डिनेंस आया है, अच्छा। ये 3 साल से इमरान खान ने 100 मरतबा कहा मैं NRO नहीं दूंगा, और फिर इमरान खान ने इस ऑर्डिनेंस के जरिए NRO दे दिया अपनों को, अपोजिशन को, ब्यूरोक्रेसी को, ताजरों को। इमरान खान का सबसे बड़ा वादा था एहतसाब का। इमरान खान ने अपने हाथों से एहतसाब का जनाजा पढ़ाया, दफनाएंगे कब ये एक अलग बात है। इमरान खान से सबसे बड़ी तवक्को थी, ईमानदार हैं, साफ नीयत हैं, कुछ करना चाहते हैं, करप्शन और करप्ट्स को अंदर करेंगे, करप्शन रोकेंगे, करप्ट्स को अंदर करेंगे। इमरान खान ने करप्ट्स को पतली गली से निकालने का पूरा इंतज़ाम कर दिया है। इमरान खान ने करप्शन को NRO दिया है। बाकी इमरान खान हुकूमत में कितनी करप्शन हो रही है ये सबको मालूम है, और आज पहली मरतबा मुझे इमरान खान की ईमानदारी पे डाउट नहीं है, लेकिन वो हमारे किसी काम नहीं आई। चौथी बात, इमरान खान कहा करते थे मैं नैब को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार बनाऊंगा, सियासत से पाक करूंगा। इमरान खान ने ऐसी सियासत खेली है कि नैब का भी जनाजा पढ़ा दिया है। 5वीं और आखिरी बात, ये नैब ऑर्डिनेंस ऑडिट लेस और परफॉर्मेंस लेस जमहूरियत के लिए नई जिंदगी है। ये नैब ऑर्डिनेंस झूठ, 10 नंबरी, मुनाफकत भरी सियासत के लिए बम्पर ऑफर है। ये नैब ऑर्डिनेंस पाकिस्तान पर जुल्म है, पाकिस्तानियों पर जुल्म है। काले करतूत जीत गए, काले करतूतों वाले फतहमंद हुए। ये इब्तिदा बन जाएगी हाल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ की। अगर ये अदालत से फारग नहीं होता, अदालत से ये खत्म नहीं होता, तो इससे बेहतर है
नैब बंद कर दें, क्योंकि हमारे टैक्स का सारा पैसा उन पे मत खर्चें, हम पहले ही कंगाल हुए हैं। अगले नुक्ते पे आता हूं। तो अब ये क्या क्यों किया? मुझे नहीं पता आपकी क्या गुफ्तगू हुई किसी ऑपोजिशन लीडर से। मेरी जितनी गुफ्तगू हुई अब तक किसी भी ऑपोजिशन के बंदे से, खास तौर पे नून लीग के बंदे से, मुझे एक जवाब वाज़े नहीं मिल सका। बड़ा आसान है, ये लोग कहा करते थे कि ये ऑर्डिनेंस अदालत में एक दिन नहीं टिक पाएगा। मुझे कोई बंदा अभी तक नहीं मिला कि जो कहे कि जी मैं कल जा रहा हूं अदालत में दरख्वास्त लेके, बड़े बड़े वकील हैं सर इनके पास, मैं अदालत में दरख्वास्त लेके जा रहा हूं, मैं इसको करूंगा चैलेंज, इस पे सियासत हो रही है, बयानबाजी हो रही है। भट्टी साहब ये जो ऑर्डिनेंस है ये तो अपोजिशन को भी सूट करता है ना सर, तो वो इसकी मुखालफत क्यों करेगी? सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह ये अपोजिशन दोबारा झूठी मुनाफकत कर रही है, नाशुक्री, और किसी हाल में ना खुश होने वाली। मैं ना मानूं, ये ऊपर से पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। इनके इस अपोजिशन के इमाम खुमैनी नवाज शरीफ कह चुके हैं कि नैब के पर काटने हैं, तो आज तो कट गए हैं। इनके एक जरदारी सब पर भारी कह चुके हैं, नैब और मईशत, नैब और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। आज नैब पीछे रह गया, मईशत आगे निकल गई। इनके शहबाज शरीफ कह चुके हैं नैब डिक्टेटर का तोहफा खत्म होना चाहिए। इनके बिलावल भुट्टो कह चुके हैं नैब काले कवानीन वाला, नैब जालिम। इनकी मरियम नवाज कह चुकी हैं नैब जो है ये जमहूरियत पर जुल्म है। इनके मौलाना कह चुके हैं नैब को ताले मारो। पूरी अपोजिशन हर रोज शोर मचाती थी नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है, नैब इंतकामी है, नैब डिक्टेटर का तोहफा है, नैब जानबदार है। आज नैब टूथलेस हो गया, आज नैब पोस्ट ऑफिस बन गया, आज नैब के पास FIA से कम इख्तियारात। इन जालिमों को तो भंगड़े डालने चाहिए, धमालें डालनी चाहिए, मिठाइयां बांटनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये जो शाहिद खाकन अब्बासी साहब बैठे थे, सबसे पता है आपको पहला जो तरमीमी ऑर्डिनेंस आया था उसकी आड़ में राजा परवेज अशरफ साहब बरी हो गए थे, वो एक केस से जो 9 साल से चल रहा था। इसमें जहां आटा, गंदम, चीनी, बिया, क्या आपने कोई सवाल कर? मैं वही नहीं अर्ज करूं, रेंटल पावर वाला केस था वही। जी आप कंटिन्यू करें। जी अब इस ऑर्डिनेंस के बाद कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा जुल्म है कि कैबिनेट में कुछ भी करो यार, खुदा का खौफ करो, वो जायज़ है। एक्निक में कुछ भी करो वो जायज़ है, ECC में कुछ भी करो वो जायज़ है। इसका मतलब है शुगर जो जिसमें साईं बुजदार था, असद उमर था, रजाक दाऊद था, ये सारे थे, वो भी निकल गए। इसका मतलब है आटा गंदम निकल गए, अद्वियात निकल गई, BRT निकल गई, सारे निकल गए। और दूसरी तरफ वो मिफ्ता इस्माइल निकल गया, शाहिद खाकन अब्बासी निकल गए, उसके बाद एहसन इकबाल निकल गए, 56 कंपनियां निकल गई, सारे निकल। भट्ट साहब ये कुछ करेंगे, ये मुझे ये बताएं कि ये अदालत जाएंगे या 4 दिन मीडिया टॉक करेंगे, चुप करके बैठ जाएंगे? क्योंकि अगर तो चंद दिन ये जो मौजूदा चेयरमैन नैब है, जब तक अगले की तकर्री नहीं होती, महीना, 2 महीने, 3 महीने, अगर ये चेयरमैन नैब रहते भी हैं तो इस कानून के साथ तो कर तो वो भी कुछ नहीं सकते इनका। सर मैं कह रहा हूं कि ये अगर जाएंगे गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने के लिए, कोई अगर जाएगा तो जाएगा, वरना फरोग नसीम साहब ने बारीक वारदात डाली है। उन्होंने वो भी रखा है कि मुशावरत भी होगी। किस पे जाएंगे ये अदालत? मुशावरत लिखा है कि मुशावरत भी होगी। चेयरमैन की एक्सटेंशन भी नहीं है, वो जब तक वो अगला चेयरमैन नहीं आता कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो तरामीम है वो हैं। अब ये क्यों जाएंगे? ये बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ये भी सियासत करेंगे, वो भी सियासत करेंगे। जाएंगे तो किसी और को जाना चाहिए जो इस मुल्क से मोहब्बत रखता है, उसको जाना चाहिए। जो वाकई एहतसाब चाहता है उसको जाना चाहिए। लूट मार करके खा गए हैं खुदा की कसम। और पहले भी मेरा तो ये, मैंने कई मरतबा आपके प्रोग्राम में भी कहा कि इस बदबूदार निज़ाम में, इस डब्बा बंद जमहूरियत में, और ये जो इस हमारे हमसे दूर, कहीं दूर अपनी एलीट कैप्चर
पार्लियामेंट में और इन ज़मीन बोस इदारों में हिसाब हो ही नहीं सकता। 100 इमरान आ जाएं तो कुछ हासिल वसूल नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत था वो भी ख़त्म हो गया। आपको अब यकीन आ गया। मुझे एक और बात बताएं, जो भी खा वो अब मुझे देखें इसका इफेक्ट जो है ना आपकी सियासत पर भी होता है। अब मुझे ये बताएं सर, 3 साल हो गए, अगला साल इलेक्शन का साल होता है सर, जिसमें आपको बताना होता है कि आपने क्या किया। कारकर्दगी देखी जाए तो कोई तसल्ली बख्श बिल्कुल भी नहीं है, महंगाई में रुल गई अवाम। एक नारा था एहतसाब का कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, एक बंदा नहीं है जो इस वक्त अंदर हो, सारे बाहर हैं। जरदारी साहब से लेकर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सब बाहर हैं। एहतसाब का जो एक पूरा सिस्टम था उसको चेंज करके रख दिया। इनका क्या, अब तो किसी का एहतसाब नहीं होगा। तो सर ये इलेक्शन में लेके क्या जाएंगे, क्या बताएंगे अवाम को कि उन्होंने किया क्या? बड़ा अच्छा सवाल है, काश इसका कोई ये जवाब दे सकें। ये इक़्तिदार में जब आते हैं हवा के घोड़े पर होते हैं। ये जब ये वज़रा हमें मिलते हैं वो कहते हैं कि अल्लाह के फजल से ये भाई आपका जो है 2028 तक का वज़ीर है। ये ऐसे ही होते हैं। हमारे मुल्क में वो हमारे एक दोस्त चौधरी नूरेश शकूर बताते थे, कुछ ऐसे भी लोग थे जो 3-3 महीने के लिए वज़ीर बने और फिर बाद में वो एम्बुलेंस के सायरन पर भी उठ के बैठ जाते थे कि हमारा प्रोटोकॉल आ रहा है।